बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जो है वो हम सीखेंगे पैनल वाली कुर्ती। इस कुर्ती में जो है वो पैनल जो है वो हम ऐड करेंगे। जिस तरह से प्रोफेशनल होती है कटिंग, उसी तरह से कट पीसेस के साथ जो है वो मैं ये कुर्ती रेडी करूँगी 8 से 9 साल की बच्ची के लिए। और इसमें जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो ब्रांडेड स्टाइल में जो नेक होता है, ओवरलैप नेक, वो हम सीखेंगे। और एक बहुत ही शानदार सा जो है वो दामन का डिज़ाइन में यहाँ पर कटवर्क के साथ जो है वो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी। बस एक की बात यह है कि इसको आप जो है वो ईद पर भी पहन सकते हैं। तो 31 इंचेस पर मैंने ली है लेंथ, और जो विड्थ है इसकी वो 9 इंचेस है। तो पैनल पर जो है वो मेरी बची हुई इतनी ही लेंथ थी। 5.5 इंच पर मैं ऊपर की तरफ से जो है वो निशान लगा रही हूँ। दूसरी साइड से भी हम इसी निशान को जो है वो गहरा करेंगे और दोनों को फोल्ड करके हम एक जो है वो कट लगाएंगे, नोचेस लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे? ये मेजरमेंट हमने अपने आर्म होल के लिए ली है। बेसिकली ये जो है वो पैनल वाली कुर्ती है, तो आर्म होल जो है वो हम कट नहीं करेंगे। जस्ट हम यहाँ से जो है वो हम अपने पैनल को स्टार्ट करेंगे। 25 इंच जो है वो नीचे से हमें जो है वो पैनल की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर जो दूसरा फैब्रिक है ये भी जो है वो डबल फोल्ड में ये फैब्रिक है। यहाँ से मैं 25 इंच की लेंथ पर जो है वो मैं यहाँ पर मेजरमेंट लूँगी। तो ये हमारे साइड पैनल की जो है वो लेंथ होगी। इसको जो है वो लाइन ड्रॉ करके कट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जो है वो 4 पीसेस हमारे पास 4 पैनल जो है वो कट किए हुए आ जाएंगे। पैनल्स यहाँ पर जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम इसको अपने सेंटर वाले पीस के साथ जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने बैक साइड ली है और उसको जो है वो कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में रख कर आपको दिखा रही हूँ, सेट करके सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर बैक साइड से जो है वो मैंने दामन को फोल्ड कर लिया है और अपने पैनल जो है वो ऐड कर लिए हैं। फ्रंट से जो है वो हम पैनल ऐड नहीं करेंगे। अभी जो हमारा सेंटर वाला जो पैनल है उसके लिए जो है वो हम दामन की डिज़ाइनिंग को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बुकरम लिया है, उसकी जो हमने मेजरमेंट लिए है वो 9 बाय 10 इंच ली है। सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है वो कोई भी राउंड शेप में आपने इस तरह से सेंटर से जो है वो सर्कल कर देना है। और जो है वो हमने एक आधे इंच के भी जो है वो 2 पॉइंट कम से जो है वो हमने एक गैप देकर जो है वो राउंड शेप दिया है। उसके बाद अगेन जो है वो आधे इंच का गैप देकर हमने फिर से राउंड सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर से जो है वो हमने आधे इंच से भी 2 पॉइंट कम का जो है वो हमने गैप देकर फिर से जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है। एंड अगेन जो है वो हमने आधे इंच का मार्जिन देकर सर्कल ड्रॉ करना है। बेसिकली जिस तरह से 4 लाइन्स हमने दी है उसी तरह से हमने ये देना है। 2 से 2.5 इंच लेंथ पर मैंने मार्क किया है। हल्की सी जो है वो हमने लीफ की शेप दी है। ये लीफ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और विड्थ भी इसकी जो है वो ज़्यादा नहीं है। अभी उसी से जो सेंटर से फैब्रिक निकला, फैब्रिक नहीं बुकरम निकला था, उसी को थोड़ा सा छोटा करके ना हम साइड से भी इसके जो है वो एक लीफ जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर ये भी ड्रॉ हो चुका है, तो इसको करेंगे सेंटर से कट, हल्का सा कट देकर फिर जो है वो अच्छे से ध्यान करके जो है वो फिनिशिंग के साथ हमने ये तीनों कट कर दिए हैं। जहाँ पर अब मैं कट का निशान लगा रही हूँ वो हमने कट नहीं कर रही, उसके सेंटर वाले जो है वो हमने कट कर देने हैं। जिसको हमने आधे इंच से भी 2 पॉइंट कम का जो है वो मार्जिन छोड़ा था, वो वाले जो है ना वो सर्कल हमने जो है वो कट कर देने कुछ इस तरह से। ये हमारा पैटर्न जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर निशान ड्रॉ करना है और फिर जो है वो देन कट कर देना है। ये पैटर्न जो है वो हम रेडी कर रहे हैं दामन के लिए। फ्रंट वाली साइड से दामन का जो सेंटर पैनल है उसके लिए यहाँ पर हमने इसको बुकरम पर जो है वो बुकरम को आयरन करना है अपने सेंटर पैनल के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको आयरन कर दिया है। अब जो है वो इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर फैब्रिक का, उसके बाद जो है वो इसको कट कर दे जाना है। फैब्रिक को ध्यान रखना है कि जो है वो सेंटर से हमने ज़्यादा जो है वो डीप कटिंग नहीं करनी है, मार्जिन छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता इसको कट करते जाना है और जो है वो साथ में इसको नोचेस भी लगाते जाने हैं।
यहाँ पर मैंने सारे नोचेस जो है वो लगा दिए, हमारा कट हो चुका है। ग्लू की मदद से जो है वो हमने फैब्रिक ग्लू लेना है, उसके बाद जो है वो हमने अच्छे से इसको ग्लू लगा देना है। उसके बाद जो है वो फोल्ड करते जाना है और आयरन करते जाना है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारा जो है वो पैटर्न हमने रेडी कर देना है। तो यहाँ पर मेरा जो है ना वो पैटर्न तकरीबन रेडी हो चुका है, अच्छे से सेट कर दिया है मैंने इसको। जो है वो अब फ्रंट से जो है वो साइड वाले पैनल को जो है वो 14 इंचेस पर में लेंथ पर मैंने एक निशान लगाया। ये निशान मैं क्यों लगा रही हूँ, यहाँ पर से जो है वो हमने अपनी लेस को स्टार्ट करना है। लेस की जो है वो उल्टी साइड से मैंने ग्लू लगाया है और उसको जो है वो सीधी साइड से पलट कर कुछ इस तरह से जो है वो सेट करके रखना है। देन इसके बाद जो है वो ऊपर से आयरन करते जाना है, तो लेस जो है वो हमारी फिक्स हो जाएगी। इस पूरे पैटर्न को और लेस को बाद में जो है वो हम अच्छे से जो है वो स्टिच भी कर देंगे, लेकिन जस्ट अभी जो है वो हम ग्लू की मदद से जो है वो अपने पैटर्न को, अपनी डिज़ाइन को, सेंटर पैनल को जो है वो हमने रेडी करते जाना है ग्लू और आयरन की मदद से। लेस हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हमने आगे से क्या करना है ना, पीछे वाली साइड से जो है दो जो है वो हमने सर्किल छोड़े हुए हैं, वहाँ से जो है वो हमने जॉइंट लेस लगानी है। कट लगाकर अच्छे से जो है वो दोनों साइड से जो है वो हमने सेंटर लेस को फिक्स कर देना है। अब यहाँ पर लीफ वाली साइड से भी हमने ग्लू लगाकर इसको जो है ना वो मैंने ऑर्गेन्जा लगा दिया है नीचे से। अब इसको सेट कर देना है आयरन की मदद से। तो इसको और एम्बेलिश करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सीक्वेंस लिए हैं और जो है वो हाफ कट बीट जो होते हैं हमारे ग्लू की मदद से, वो दोनों जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, पर्ल्स भी लगा सकते हैं, सीक्वेंस भी, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जो बेसिकली हम ईद के हिसाब से बना रहे हैं तो फिर इतना तो बनता ही था। यहाँ पर हमारा सेंटर पैनल जो है वो रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो साइड पैनल यहाँ पर मैंने जो है वो सेट करके इस तरह से रखे हैं। अब इनको स्टिच कर देना है। मैंने अच्छे से सिलाई करके आयरन करके इनको डबल फोल्ड करके सेट कर दिया है फ्रंट और बैक को। अब हमने क्या करना है ना, अपनी कटिंग करनी है। सबसे पहले नेक की मेजरमेंट में ले रही हूँ 2.5 इंच की विड्थ पर जो है वो मैंने निशान लगाया है और इसको जो है वो मज़ीद जो है वो याद दहानी करने के लिए मैंने यहाँ पर नोचेस भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। 5.5 इंच पर जो है ना वो यहाँ पर हमारी आर्म होल जो स्क्वायर शेप में जो हम अपने स्लीव्स को ऐड करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो ये है 5.5 इंचेस। अब यहाँ पर मेरे पास ना बचे हुए ये ही पीसेस हैं। ये पीस तो मैं निकाल कर रख रही हूँ नेक के लिए। ये जो है वो 2 पीसेस से जो है वो हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को ना सेट करके एक दूसरे के ऊपर बराबर करके रख दिया है। इसकी कुछ खास मेजरमेंट है नहीं तो मैंने इसीलिए आपको नहीं यहाँ पर मेंशन किया है। जितनी भी यहाँ पर जितना भी फैब्रिक है उसकी सारी की सारी ही जो है वो मैंने स्लीव्स को रेडी कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा लेंथ में हो तो वो आप ज़्यादा भी ले सकते हो या फिर कम भी ले सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। स्लीव्स यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड हो जाएंगी, जो है वो स्टिच हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ना नेक की डिज़ाइन बनेगी और जो है वो शोल्डर हमारे स्टिच होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है वो स्लीव्स रख के आपको दिखा दिए कि ये इस तरह से जो है वो रेडी होंगे। यहाँ पर स्लीव से नीचे साइड से जो है वो हमने फोल्ड कर देना है और देन उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस वाली लेस लगा दूँगी। अब चलते हैं अपने नेक की तरफ। तो डबल फोल्ड में मैंने बुकरम लिया है, 2.5 इंच पर मार्क किया है। इतनी सी बच्चियों के लिए हम ना 3 से 4 इंच तक जो है वो हमने मार्जिन लेना होता है नेक की डीप कटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है, 3 इंच मेरा जो है वो लेंथ और 2 इंच मज़ीद हमने एक्स्ट्रा लिया है और 5 इंच नीचे से टोटल लेंथ ली है एक्स्ट्रा वाली। तो कुछ इस तरह से आपने भी जो है वो ड्रॉ कर देना है टोटल, यानी कि हमारी लेंथ होगी 10 इंच। यहाँ पर आपने जो है वो मेजरमेंट को ध्यान में रखकर ही जो है वो लेना है। कुछ इस तरह से मैंने जो है वो पैटर्न ड्रॉ किया है। अब आपको मेजरमेंट बताती जाऊँ कि नीचे से जो है वो 1.25 इंच तक हमने लिया है। आगे चल के यहाँ तक जो हमने 5 इंच का निशान लगाया वहाँ पर हमने 1 इंच लिया है। 3 इंच जहाँ पर निशान लगाया वहाँ तक हमारा 2 इंच आ रहा है विड्थ में, और ऊपर तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर हमने 2.5 इंच जो विड्थ लिए वहाँ तक हमने बढ़ाकर जाना है। तो इसी तरह से हमने पैटर्न को कट कर दिया है। अब जो है वो हमने अपने फ्रंट साइड से जो है वो ऊपर से नेक को जो है वो कपड़े पर आयरन कर देना है। आयरन कर दिया है मैंने। अब जो है ना थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जो है वो हमने छोड़ते हुए इसको कट कर देना है सेंटर वाले पीस को, और मार्जिन हमने देना है
ज़्यादा कट नहीं करना। कोनों से जो है वो हमने नोचेस लगाने हैं। अब इसको जो है वो हमने ग्लू लगाना है। ग्लू लगाते हुए भी हमने ध्यान ही रखना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना, और फिनिशिंग का जो है वो हमने ध्यान रखना होता है, इसीलिए जो है वो हम ग्लू और आयरन को यूज़ करते हैं बार बार। यहाँ पर ग्लू भी लगा दिया है। अब जो है वो फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आयरन करते जाना है। अच्छे से जो है वो हमने नेक को जो है वो नीटनेस के साथ सेट करना है। इस वाले नेक को बनाते हुए ना आपने जो है वो खींचना बिल्कुल नहीं है, वरना जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा हमारा नेक। यहाँ पर हमारा नेक जो है वो सेट हो चुका है। तो अब क्या करना है ना, अब हमने जो है वो अपनी बैक साइड को लेना है। बैक साइड को भी यहाँ पर जो है वो सेट करके उसके बाद देन हमने जो है वो शोल्डर की लगानी है सिलाई, दोनों साइड से बराबर रख के। तो यहाँ पर शोल्डर वाली सिलाई भी मैंने लगा दी। लगा कर उसके बाद यहाँ पर इसको अगेन जो है वो मैंने आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर पूरे नेक की जो है वो हमने मेजरमेंट लेनी है। जिस तरह से यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से जो है वो हमने मेजरमेंट लेते जाना है। तो 27 इंचेस जो है वो टोटल है। तो हमेशा आप ना 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो लेना होता है। तो 27 इंच जो है वो मेरी लेंथ आ रही है। तो 27 से 28 इंच तक जो है ना वो हमने बुकरम भी लेना है, पट्टी 1 इंच के मार्जिन की, और जो है वो हमने फैब्रिक भी लेना है 3 इंच का विड्थ वाला फैब्रिक। और इसकी लेंथ जो है वो हमने अपनी नेक की मेजरमेंट जो कि उससे जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा वाला लेना है। यहाँ पर जो है वो हमने दोनों को सेट कर दिया। इस तरह से हमने पट्टी रेडी करनी है। फोल्ड करते हुए इसको हमने ग्लू लगा दिया है। आयरन की मदद से हमने पट्टी को सेट करते जाना है। जिस तरह से हम प्लेकेट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो हमने इस पट्टी को रेडी करते जाना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो। पट्टी यहाँ पर हमारी तकरीबन जो है वो सेट हो चुकी है अच्छे से। तो इसको जो है वो हमने अब अपने नेक पर किस तरह से रेडी करना है वो आपने देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये बहुत ही मेन पार्ट है वीडियो का। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से जो है ना वो इस तरह से आप सेट करके पट्टी को और जो है वो अपने नेक पर स्टिच कर देना है। मज़ीद जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लेस भी यूज़ करूँगी, और आपको जो है वो अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो सिलाई मशीन के साथ भी आपको जो है वो सेट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं ना सिलाई मशीन के पास। तो यहाँ पर जो है वो मैंने लिया है, सेंटर से हमने स्टार्ट करना है नीचे वाली साइड से, और अपनी जो है वो लेस को भी, ये जो है वो ऑप्शनल है, मुझे यहाँ पर लगानी थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दी। आप यहाँ पर ना स्किप भी कर सकते हो या फिर कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, लूप वगैरह भी लगा सकते हो। तो इसी तरह से पट्टी को सेट रखते हुए हमने जो है वो स्टिच भी करते जाना है, और साथ में लेस का और नेक का जो है वो ध्यान रखना है कि ना हमने पट्टी को ज़्यादा खींचना है और ना ही अपने नेक को ज़्यादा खींचना है। दोनों को बराबर और आराम से जो है वो हमने जो है वो स्टिच करते जाना है। तो इसी तरह से जो है वो सारा नेक जो है वो हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। तो यहाँ से हमने जो है वो अपनी सिलाई को रोक देना है। आपको देखना है कि जहाँ तक भी आप इसको ओपन रखना चाहते हैं वहाँ पर ओपन रख के बाकी जो है वो हमने स्टिच कर देना है। अब जो है वो स्लीव को स्टिच करके फाइनल लुक आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जो साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा दी, स्लिट्स को जो है वो हमने स्टिच कर दिया। उसके बाद देन ये आपके सामने जो है वो इसकी फाइनल लुक है। तो कट पीसेस के साथ ना ये कितनी ब्यूटीफुल और शानदार सी कुर्ती जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल जो है वो ब्रांडेड स्टाइल में जिस तरह से नेक होता है उसी तरह से हमने नेक को रेडी किया है पैनल स्टाइल में। कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि कट पीसेस के साथ रेडी हुई है, कोई जोड़ हमने नहीं डाला हुआ है एक्स्ट्रा। और इसका जो ब्यूटीफुल सा दामन है वो हमने सेट किया है। यहाँ पर ना हमने एक लुक को जो है वो अटैच कर दिया है। ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इस तरह के आप इस तरह के नेक बनाओ ना तो हमेशा लुक जो है वो हुक को लाजमी अपने नेक में डाला करो। ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं यही जो है वो बातें आप की स्टिचिंग को परफेक्ट बनाती हैं और ब्रांडेड लुक देती हैं। दामन का ब्यूटीफुल सा जो है वो
डिज़ाइन जिसमें हमारी सारी मेहनत भी थी और जो है वो एक अच्छा सा लुक भी कुर्ती को दे रही है। आपको कैसा लगा आपने लाजमी मुझे बताना है कि ये आपने लाजमी ट्राई करना है। सिंपल भी है और जो थोड़ी बहुत सी मेहनत के साथ जो है वो आपको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइनिंग को अपनी जो है वो ईद के लिए, बच्चियों के लिए। और ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो ना सिर्फ आप बच्चियों के लिए, आप अपनी कुर्तियों पर भी जो है वो इस डिज़ाइनिंग को, अपनी शर्ट्स पर भी इस डिज़ाइनिंग को जो है वो आप क्रिएट कर सकती हैं। तो ये ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी ये आइडिया जो है वो परफेक्ट हो सकता है। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। और एंड जो ईद आने वाली है तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही अच्छे से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो उसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें और जो है वो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।